आप जब ट्रेड करते हैं तो क्या चीज आपके कंट्रोल से बाहर है और क्या चीज आपके कंट्रोल के अंदर है। सबसे किया छोटा सा एक्सपेरिमेंट में कर रहा था, तो वही मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरा नाम जानते हैं सनी पटेल, और आप ये वीडियो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चैनल पर। प्रॉफिट वाला ट्रेड, उसी सीरीज में मैं ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रेड्स को लेकर कि हम अपने कैसे ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो उसी में आज मेरा टॉपिक रहने वाला है कि आपको उसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी है। और इसी प्रॉफिट वाला ट्रेड को लेकर हमने टेलीग्राम पर एक चैनल भी बना रखा है। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगी काफी सारी मार्केट की बातें। साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रॉफिट ट्रेड कमाने के लिए, क्योंकि इस मार्केट में बहुत पैसा है जो हमें आपको मिलकर कमाना है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीछा छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे साथ जुड़िए और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाइए। तो उसी जर्नी को स्टार्ट करते हुए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड तो हम कर लेंगे, मगर ट्रेड में कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बातों पे चर्चा करने वाले। याद ही होगा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बात की थी कि सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। तो इस साल हम उन 9 लोगों में शामिल नहीं होना चाहते, हम शामिल होना चाहते हैं प्रॉफिटेबल। यानी कि जब ये साल क्लोज होगा 31 मार्च 2025 को, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होना चाहिए, ना कि रेड में होना चाहिए। तो हमारा यही टारगेट है कि मेरे साथ साथ आप भी अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल करें। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा कैसे? आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के एनालिसिस होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कैंडल स्टिक देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि चार्ट देखिए, बहुत से लोग कहते हैं OI देखिए। चार्ट हो, कैंडल हो, OI हो, सब कुछ ट्रेड होने के बाद बनते हैं और उसके बाद लोग बात अपनी ओपिनियन। तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में इस मार्केट के बारे में समझाने वाला हूँ। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से स्ट्रेट लाइन में हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया 500 रुपीज से, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता इस मार्केट के लिए, कुछ भी नहीं है। मगर मैंने अपने 500 को 2000 2 बार में कन्वर्ट किया। और कैसे किया? छोटा सा एक्सपेरिमेंट में कर रहा था, तो वही मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ये पॉसिबल कैसे हुआ? अगर मेरे पास बड़ा अमाउंट होता तो जाहिर सी बात है कि मेरे को बड़ा प्रॉफिट। मैंने ट्रेड प्रॉफिटेबल किए कैसे? सबसे बड़ा नियम आपको अपने ट्रेड में, जब भी आप ट्रेड करेंगे, देखिए अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आप किसी की भी वीडियो देख लें, लाखों वीडियो देख लें, आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें, तो इस मार्केट में सर्वाइव करना है हमें। तो हमारा सबसे पहले थॉट होना चाहिए कि हमें ना सर्वाइव करना। तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले आपको इस बारे में अपने लिए कुछ नियम बनाने होंगे। मैंने अपने लिए जो नियम बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो उसे आप अपनी ट्रेड में जरूर एप्लीकेबल कीजिए। सबसे पहला नियम कि आप अपने प्रॉफिट पे कंट्रोल नहीं कर सकते इस मार्केट में। सबसे पहले आपको इस चीज का एनालाइज करना है कि आप किन चीजों पे अपनी ट्रेड करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं और किन चीजों पे आपको कंट्रोल नहीं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो यहाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ अपने स्टॉप लॉस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉप लॉस में कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी कैपिटल जीरो कर जाएंगे। देखिए, शरीर जिंदा है आत्मा के बेस पे। अगर शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर किस काम का? उसी तरह मार्केट में अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगी तो फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे? तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम जो भी कैपिटल लेकर आए, 500 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, उसे हमें बचाना है। और आप अगर नए ट्रेडर हैं और न्यू ज्वाइन किया है, ऑप्शन फ्यूचर में आप नए आए हैं, इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका पहला टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमा के यहाँ से निकलना है। पहला टारगेट आपको ये रखना है कि मुझे यहाँ सर्वाइव करना है, मुझे इस मार्केट में टिकना है, मुझे अपना पैसा यूं ही सामने वाले को नहीं देना है। मैं यहाँ कमाने के एम से आया हूँ, पर उससे पहले मुझे यहाँ टिकना होगा। लंबे समय तक अगर आपको इस मार्केट में बने रहना है तो सबसे पहले आपको अपने पैसे की सुरक्षा करना आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक नियम बनाना होगा कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कंट्रोल किस चीज पे मेरा। तो मैं बताता हूँ कि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे स्टॉप लॉस पे हो सकता है। स्टॉप लॉस कितना होगा, कितना मैं वेयर कर सकता हूँ, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना कि मार्केट। पर अगर आप मार्केट के ऊपर बैठ जाएंगे, मार्केट के भरोसे बैठ जाएंगे, तो आपका सारा पैसा खाने के लिए तैयार बैठा है। डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा मार्केट को खिलाना चाहते हैं, कब तक खिलाना चाहते हैं। आप ये ध्यान में रखिए कि भाई आप यहाँ कमाने किस लिए आए हैं, प्रॉफिट कमाने आए हैं ना। तो सबसे पहले गंवाना नहीं है, वो चीज हमें सीखनी है कि हमें अपने पैसों को बचाना। अगर आपने ये चीज अगर आपने ये चीज कंट्रोल कर ली तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप
आप इस मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे और प्रॉफिट के साथ ही निकलेंगे जब भी निकलेंगे। यानी कि जब भी आप ट्रेड कोई बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। पहला नियम ये बनाना है कि मुझे अपने स्टॉप लॉस पे कंट्रोल करना है। जब भी आप कोई ट्रेड ले तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो अगर आपको लगता है कि मेरा 100 रुपए का लॉस हो गया, तुरंत उस डील को आप कैंसिल कर दीजिए। अपने जो आपने बाय किया उसे तुरंत सेल कर दीजिए। अब यहाँ स्टॉप लॉस तो लगाना आपने सीख लिया। अब बात करते हैं दूसरे नियम। दूसरे नियम आपको यह बनाना है कि अगर उस दिन आपका पहले ही ट्रेड में स्टॉप लॉस लग चुका है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना। ये नियम भी आपको बनाना है। वो दिन आप मान लीजिए कि वो दिन मार्केट आपके लिए है ही नहीं, आपको वहां से क्विट कर देना है। अपना लैपटॉप बंद कीजिए, ट्रेड बंद कीजिए और कहीं घूमने चले जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उस दिन मार्केट को देखना नहीं है। ये नियम अनुशासन आपको पालन करने हैं। मैं करता हूं। अगर मेरा लॉस हो जाता है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता। अच्छे प्रॉफिट्स के लिए आपके पास अच्छी कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। पर अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, आप छोटे ट्रेडर हैं, तो आपको धीरे धीरे पहले उस कैपिटल को बढ़ाना है। और जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपको रियलिटी नहीं पता लगेगी। बाजार की किताबी ज्ञान आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकते। जब तक आप खुद ट्रेड में नहीं आएंगे आपको जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। बातें हो गई। अब इसके बाद ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। कई लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो लोग पैसा हार जाते हैं, जो लोग यहाँ लॉस कर लेते हैं, वो फिर से कैपिटल लगाते हैं अपना पिछला लॉस रिकवर करने के लिए। तो ये गलती भी नहीं करनी है। हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। स्टार्टिंग में सिर्फ हमें 1 या 2 ट्रेड लेनी है। 1 या 2 महीने सिर्फ इसी लॉजिक पे काम करना है कि हम 2 ट्रेड लेंगे। वो भी कब लेंगे? अगर फर्स्ट ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया है, प्रॉफिटेबल हो गया, तब हम सेकंड ट्रेड लेंगे। अगर फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस में गया तो उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि यार कोई दिन होता है आपके लिए नहीं है, ठीक है, नहीं चला, कोई बात नहीं, सेकंड डे फिर से आएंगे ना मार्केट में। अगर सेकंड डे आप कब आओगे? जब कैपिटल बची होगी। तो मेरी यही एडवाइस है कि इन रूल्स को फॉलो करो। और इसके साथ अगर आपको कुछ और भी लगता है तो वो रूल्स भी अपनाइए। आप अगर रूल के साथ चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके ट्रेड मोस्टली 70 to 75% प्रॉफिटेबल ही होंगे। देखिए, हर कोई तो परफेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े जो सेलर्स होते हैं, यहाँ वो भी कभी भी लॉस खा जाते हैं। तो आप किस स्थिति में होंगे? लॉस आपके साथ भी होंगे। तो पर लॉस कितना होगा ये डिसाइड करना आपके हाथों में है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसका थर्ड पार्ट में जल्दी लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें। और इसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम आपको फ्री में टिप्स देंगे, साथ में मार्केट की अपडेट्स भी देंगे और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। हम एक फैमिली बना रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट यही है कि हमारे साथ साथ आप भी ग्रोथ करें और कुछ अपनी गलती से मैं आपको सिखा सकूं कि मैंने क्या गलती की। कुछ आप अपने भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर हमारे साथ बातचीत कर। तो उसके लिए हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।